Hello, good morning everyone. I am Dr. Pawan Kumar Jha from CMS Group of Institution. Today we'll discuss how to express accounting equation. हम अकाउंटिंग इक्वेशन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में भी हम लोग समझे थे कि कुछ ट्रांजैक्शन को लेकर के अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर किए थे। हालांकि आज के सेशन में उससे थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा हम लोग समझेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन का एक अकाउंटिंग इक्वेशन में जो फाइनल इक्वेशन होते हैं उनके बेसिस पर हम लोग बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो बेसिकली कुछ ट्रांजैक्शन हम लोग लेंगे और उस ट्रांजैक्शन को लेने के बाद जो फाइनल इक्वेशन आता है उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे और जैसे ही फाइनल इक्वेशन मुझे प्राप्त हो जाएगा तो उसके आधार पर हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करना सीखेंगे। तो जैसे कि अगर सिंपल एक ट्रांजैक्शन हो कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश इज़ रुपीज़ 2 लाख, अगर 2 लाख से हम बिजनेस को स्टार्ट किए तो इसका मतलब ये हुआ कि अकाउंटिंग इक्वेशन मुझे ये बताता है या ये एक्सप्रेस्ड करता है कि ऑल एसेट्स इक्वल टू ऑल लायबिलिटीज़, मीन्स एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। अब कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ है तो अगर मान लो कि कोई बिजनेस स्टार्ट किया गया कैश से तो इसका मतलब हुआ कैश इंक्रीजेस। जैसे स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश इज़ रुपीज़ 2 लाख, इट मीन्स कैश इंक्रीजेज इज़ रुपीज़ 2 लाख एंड कैपिटल ऑल्सो इंक्रीजेज इज़ रुपीज़ 2 लाख। तो यहाँ पर क्या समझें कि एक साइड अगर एसेट्स में कैश बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ कैपिटल बढ़ रहा है। फिर अनदर ट्रांजेक्शन अगर हम लोग इस तरह से लें कि परचेज गुड्स फॉर कैश इज़ रुपीज़ 50,000, अगर मान लो 50,000 से हम बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो 50,000 से बिजनेस को स्टार्ट करने का मतलब हुआ कि 50,000 से हम सामान क्या किए, परचेज किए। तो सामान परचेज किए तो मतलब स्टॉक जो मेरा हुआ उस परचेज से स्टॉक क्या हुआ, इंक्रीजेज हुआ, और दूसरी तरफ मेरा कैश क्या हो गया, डिक्रीजेज हुआ। तो जो बिजनेस में पहले से 2 लाख रुपया था कैश का बैलेंस, उसमें से क्या होगा, 50,000 रुपया डिडक्ट हो जाएगा, यानी कैश का जो बैलेंस बचेगा वो बेसिकली 1.5 लाख रुपया होगा। और दूसरी तरफ आपका जो है सो स्टॉक 50,000 से इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को समझना है कि कैश 50,000 से डिक्रीज कर जाएगा और स्टॉक 50,000 से इंक्रीज कर जाएगा। मतलब इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कैपिटल के ऊपर में कुछ नहीं पड़ेगा। तो ये आपका न्यू इक्वेशन हो जाएगा। कैश का बैलेंस होगा 1,50,000 और स्टॉक का जो बैलेंस होगा वो 50,000 हो जाएगा और राइट हैंड साइड में कैपिटल जो हो जाएगा वो 2 लाख रुपया हो जाएगा। अगर फिर हम अनदर एग्जांपल लें कि मान लीजिए कि कैश रिसीव फ्रॉम डेटर इज़ रुपीज़ 10,000, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम डेटर से कैश रिसीव कर रहे हैं या डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हम बैंक में पैसा सपोज कीजिए 10,000 रुपया जमा कर रहे हैं, तो 10,000 रुपया बैंक में जमा कर रहे हैं तो इसमें भी आपका इस ट्रांजैक्शन का भी इफेक्ट जो है सो कैश और बैंक यानी लेफ्ट हैंड साइड ही पड़ेगा, इसका कैपिटल के ऊपर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कैश जो मेरा 1,50,000 था उसमें से 10,000 क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में जा रहा है, और दूसरा जो बैंक है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा 10,000 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैश का जो बैलेंस होगा वो हो जाएगा 1,40,000, स्टॉक का जो बैलेंस हुआ जो हम परचेज किए थे उसका बैलेंस होगा 50,000 और 10,000 बैंक में हो जाएगा। इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड में 3 एसेट्स क्रिएट हुआ, एक कैश, दूसरा स्टॉक, तीसरा बैंक, और राइट हैंड साइड में सिर्फ एक ही अकाउंट अफेक्टेड हुआ यानी कैपिटल, वो है 2 लाख रुपया। तो इस तरह से हम लोग लेफ्ट और राइट के कॉम्बिनेशन को लेकर के इस तरह से हम एज्यूम कर लिए कि ये मेरा फाइनल इक्वेशन है। अब चूंकि ये मेरा फाइनल इक्वेशन है तो इसके बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, बैलेंस शीट प्रिपेयर कर सकते हैं। बैलेंस शीट बेसिकली यह रिप्रेजेंट करता है कि अकाउंटिंग ईयर के एंड में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाए, इसीलिए तो बैलेंस शीट इक्वेशन कहा जाता है। अकाउंटिंग इक्वेशन का जो अनदर नेम है वो बैलेंस शीट इक्वेशन है। तो बैलेंस शीट इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। इट शोज ऑल assets equal to
ऑल कैपिटल एंड लायबिलिटीज, यानी जो कैपिटल 2 लाख रुपया था राइट हैंड साइड में वो बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, और जो अकाउंटिंग इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में था वो बैलेंस शीट में राइट हैंड साइड हो जाएगा। मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन ये कहता है कि एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, यानी कैपिटल और लायबिलिटी जो राइट हैंड साइड में था वो बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड हो जाता है, और जो अकाउंटिंग इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में था एसेट्स, वो एसेट्स बैलेंस शीट में राइट हैंड साइड में हो जाता है। तो इस तरह से बैलेंस शीट जब इस फाइनल इक्वेशन के बेसिस पर हम लोग प्रिपेयर करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि कैपिटल जो है लेफ्ट हैंड साइड में वो 2 लाख हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में जो आपका ये एसेट्स है, यानी एसेट्स कितना था 3, यानी कैश था 1,40,000, स्टॉक था 50,000, और लास्ट में जो आपका है ये बैंक वो था 10,000। इस तरह से 2 लाख डेबिट हो जाएगा और 2 लाख क्रेडिट हो जाएगा। तो बैलेंस शीट इक्वेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन जो है उसी के बेसिस पर आप बैलेंस शीट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और इसको कोशिश करें, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में इसको डिस्कशन करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।